मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है और 17 सीटों पर तीसरे और चौथे चरण के लिए 7 और 13 मई को वोट पड़ने जा रहे हैं। अब बीच में जुबानी जंग भी लगातार जारी है। रोज कोई न कोई ऐसा बयान आ ही जाता है जिस पर घमासान मच जाता है। भाजपा नेताओं के 2 ही ऐसे बयान सामने आए हैं जिस पर घमासान मच चुका है। दरअसल मंगलवार को ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेता रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की तो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के भाजपा ज्वाइन करने की अफवाहें उड़ने लगी। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा करते हुए कहा था, हो सकता है कि 7 मई के बाद जीतू पटवारी भी बीजेपी में आ जाएं। जी हाल है वो बहुत दिन दूर नहीं आ ऐसा ही याद रहे तो को मालूम पड़े 7 तारीख तक जीतू पटवारी ने भाजपा में आ जाए। जिस प्रकार से आना लगा है कांग्रेस छोड़ के तो हमें तो लग रहा है कि 7 तारीख तक कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी भाजपा में आ जाए। यही नहीं, इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे ट्वीट कर लिखा, आज दोपहर 12 बजे। मेंदोला के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर ये खबरें चलने लगी कि उमंग सिंघार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गोविंद सिंह राजपूत के बयान और रमेश मेंदोला के ट्वीट के बाद दोनों ही नेताओं ने इस खबर को बेबुनियाद बताया और अफवाह फैला रहे भाजपा नेताओं को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। गोविंद राजपूत बेहोश है। बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। सत्ता की बेहोशी भी हो सकती है और तरीके की बेहोशी भी हो सकती है। वो होश में आएंगे तब बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है तो अब ये पारा इनके लगता है इनके दिमाग में आ गया। जब दिमाग में पारा आ जाता है तो क्या स्थिति होती है आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बेजुबानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुद्दों से हट के बात करना, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती, मुद्दे भटकाना चाहती है। रही बात जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं कोई नहीं जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि उनकी किसी से बात हुई है। देखिए संपर्क तो रोज ही करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे। जब सरकार जारी थी जब नहीं गए, सब तरह के प्रलोभन दिए गए। तो उमंग सिंघार है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार अपने भाजपा में जाने की खबरों को बेबुनियाद बता रहे हैं। राजनीति के जानकार भी शायद ही इन संभावनाओं को माने, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ का दौर चल रहा है उससे न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि आम मतदाता भी असमंजस की स्थिति में जरूर है। इसी हफ्ते के 2 घटनाक्रम इसके गवाह है। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और भाजपा में जाने का अंदेशा शायद ही किसी को रहा हो। इसी तरह 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को लेकर भी 2 दिन पहले तक कांग्रेस आश्वस्त दिखी। यहाँ तक कहा गया कि उनकी राहुल गांधी से बात हो गई है। रावत दिग्विजय सिंह के साथ राजगढ़ में मंच पर भी नजर आए। दिग्विजय सिंह उनके कांग्रेस में ही बने रहने की बात कह रहे थे। ऐसे में जीतू हो या उमंग सिंघार, इनको लेकर भी भाजपा नेताओं की बयानबाजी शायद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि इसका कितना असर चुनाव में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। 2 बयान मचा घमासान, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डाल लें। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जैसे नेताओं की निष्ठाओं पर क्यों उठ रहे सवाल? क्या सोचे समझे हैं जीतू पटवारी और उमंग सिंघार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान? ऐसे बयानों से कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेताओं के दल बदल से भारतीय जनता पार्टी को कितना नफा और कांग्रेस को कितना नुकसान? नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में पुनः आपका स्वागत। और सीधा सवाल कि अब जब भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं तो गोविंद सिंह राजपूत जी का ये कहना है कि कहीं ऐसा न हो कि खुद जीतू पटवारी भी कांग्रेस में आ जाएं, और ये कहना कि रमेश मेंदोला का ट्वीट कि आज दोपहर 12 बजे, तो 12 बजे क्या? तो कुल मिलाकर
बयानबाजियों का दौर जारी है। हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसे भी बयान आए हैं कि जो लोग आए हैं वो एक तरीके से वेस्टेज हैं, कचरा हैं, उनको इस प्रकार की संज्ञा दी गई। लेकिन फिर भी इस प्रकार की बयानबाजियां होने के बाद भी आने का सिलसिला नहीं थमा है। मुझे लगता है कि चुनाव के चरण पूरे होते होते कांग्रेस के लोगों के इतने चरण भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो लाखों की संख्या बता रही है, कांग्रेस को भी ये कहना पड़ेगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग गए हैं। लेकिन इन चरण से आचरण पर एक सवाल है, वो है राजनीतिक आचरण पर। राजनीति की परिभाषा और व्याकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। अब किसका दिल किसके दल में कब मिल जाए कुछ पता नहीं चलता। विचारधारा संघर्ष ये दूर की बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ऐसे ऐसे लोग प्रभावित हो गए, कांग्रेस के रामनिवास रावत जी जैसे लोग, सुरेश पचौरी जी जैसे लोग। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पर जो लोग आ रहे हैं उनको न कोई सत्ता का लालच है, न कोई पद का प्रलोभन है, न कोई टिकट की तलब है, चाहत है। फिर आ क्यों रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। तो जीतू पटवारी जी, मुझे लगता है कि कोई और रिकॉर्ड बना पाए ना बना पाए, लेकिन ये रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज हो गया कि अध्यक्ष रहते जितने लोग उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में गए होंगे, शायद ही कांग्रेस के किसी और अध्यक्षीय कार्यकाल में ऐसा हुआ होगा। वैसे रामायण में कहा गया है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, तुलसी फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो सवाल बड़ा है कि पहले तो स्वजन समझना पड़ेगा कि स्वजन कौन है स्वजन। और एक और बड़ी बात कि जो रूठे हैं उनको 100 बार तो मनाए कौन। उन्होंने कहा जो गए वो बाहर थे, जो गए तो वो बेकार थे, मैं रोकता हूं तो अपना फायदा नुकसान देकर रोकता। तो इस प्रकार की बयानबाजियां हो रही। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेसियों का आना कांग्रेसियों के लिए नैराश्य का विषय होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बना रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, योगी राज योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, गुंजन चौकसे जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीधा सवाल अमित जी, कितने आदमी जाएंगे? अगर आज की डेट में गब्बर नाम की कोई शख्सियत होती तो वो ये पूछता ही नहीं कि कितने आदमी थे, वो ये पूछेगा कि कितने आदमी और जाएंगे। नवीन जी, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था और पांडवों में ये 5 पांडव थे जी, और ये भी युद्ध लड़ने को तैयार नहीं थे जी। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि ये 100 पांडवों की शक्ति, 100 कौरवों की शक्ति और 5 पांडवों की शक्ति ये आपको पहचाननी होगी। और ये 100 कौरव जिस तरीके से इनके साथ जो मायावी जाल के राक्षस और तमाम प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं तुम्हें विवश करेंगे। ये तुम्हारे अपने नहीं है, इन पर बाण सत्यता के आधार पर चलाना होगा। और निसंदेह आपने कहा कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में ये इतिहास लिखा जाएगा कि इतने लोग, जीतू पटवारी जब अध्यक्ष थे तो इतने लोग अपनी विचारधारा, अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सत्ता के लालच में, स्वार्थ के लालच में बना के तमाम लोगों में चले गए। मैं आपको विचार अब तो ये बात अच्छी नहीं लगती कौरव पांडव वाली, विचार का अचार पार्टी का मुरब्बा बना के जीतू पटवारी जी ने कहा था कि पार्टी तेल लेने गई तो अचार में अगर तेल रहे तो अचार सड़ता नहीं। देखिए ये नवीन जी, आलोचना तो हमेशा वक्त पर हमने बताया कि विपक्ष में भी हमने नहीं, मैं उनकी भी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनकी भी, हमने मैं उनकी भी 77 से सत्ता भी देखी है और विपक्ष भी देखा है। मैं फिर कहूंगा आपको, विचारधारा जीतेगी, विचारधारा ही लड़ती है। और आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, आप देखिए कि अगर एक तरफ आप 60 करोड़ 60 में, मैं मेरी बात मेरा एक प्रश्न है, मेरी एक जिज्ञासा है। वो एक गाना था, वो आपके लोगों को इतना आपने क्यों सुनवाया उनको कि वो इधर चला मैं उधर चला? एक फिल्म थी, उसका बड़ा प्रसिद्ध सा गाना था, ये ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म है, लेकिन ये कांग्रेस को अंधकार
हाँ, फिल्म का नाम भी कोई मिल गया तो उन्हें मिली भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये गाना आपके ही लोग गा रहे हैं। देखिए, गाना तो आज कोई भी गा रहा हो और धुन किसी की भी बज रही हो, मैं समझता हूं कि सत्यता के आधार पर जनता इसको तय करती है। और आज मैं अपनी बात समाप्त करने के पूर्व नवीन जी कहूंगा कि पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश देख रहा है कि अगर ईडी सीबीआई के माध्यम से अगर 95 और 96% अगर किसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, वो विपक्ष की भूमिका में लोग हैं। और जो इनके साथ नहीं थे, ईडी और सीबीआई के माध्यम से जिन पर केस दर्ज है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी को या तो समर्थन दे रहे हैं या उनके दल में जा रहे थे ना, या उनके दल में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वॉशिंग मशीन में थे, मतलब भ्रष्टाचारी थे। तीन दिन पहले इंदौर के प्रत्याशी जब कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा था, वो चुनाव लड़ रहा था, यही कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन में कह रहे थे तो भ्रष्टाचारी है, ये तो आरोपी है, ये तो बदमाश है, ये तो गुंडा है, ये जमीनों पे कब्जे करता है। तो इसका मतलब बदमाश, गुंडा, जमीनों पे कब्जा करने वाला आज भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाल ले और कहीं ना कहीं वो उनके दर में शामिल हो जाए, या अपना नामांकन वो दबाव में उसके ले जाकर। पट्टा मत कहिए, पट्टे तो आपके लोग जो पट्टा मत कहिए, उसको अंग वस्त्र बोलिए। अंग वस्त्र तो सच्चा सिपाही जो अपनी पार्टी में रह के काम करता है उसका होता है। ये तो पट्टे डालने की बात है, स्वार्थ के लिए पट्टे डाल लिए और दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो गए। ये चरित्रार्थ और परंपरा है, इसको जनता देख रही है। मैं समझता हूं ये आगे मध्य प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, ये सारी चीजें वो देख रही है और परिणाम 4 जून को पता चलेंगे। ठीक है, गुंजन जी से पूछ लेता हूं। गुंजन जी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बगिया अच्छी खासी महक रही थी, गुंजायमान हो रही थी, क्या जरूरत है भाई? एक बगिया में पौधों की भी अपनी एक लिमिटेड संख्या होती है। जब बहुत ज्यादा पौधे हो जाएं, बहुत ज्यादा उसमें फूल पत्तियां हो जाएं, तो वो थोड़ा जंगल हो जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी है तो जंगल में भी मंगल कर लेते, लेकिन इतना भरने की जरूरत क्या है? नवीन जी, देखिए, जिस तरह आज अमित जी ने अपनी बात की शुरुआत की कि हमारी इनकी कांग्रेस पार्टी विचारधारा से भरी है, मैं इनकी विचारधारा पहले आपको बता देती हूँ, फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगी। कांग्रेस की विचारधारा है परिवारवाद। कहां जाएगा कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो, आप मुझे एग्जाम्पल के तौर पे बताओगे, छिंदवाड़ा में 40 वर्षों से एक ही सीट पर एक ही परिवार का व्यक्ति क्यों? ये जवाब पहले मुझे या तो कांग्रेस के प्रवक्ता दे दें या कांग्रेस का कोई शीर्ष नेतृत्व दे दे। क्या छिंदवाड़ा में किसी भी और कार्यकर्ता ने कांग्रेस के काम नहीं किया था? फिर ये सीट का बंटवारा सिर्फ कमलनाथ, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उन्हीं के इर्द गिर्द क्यों घूमता रहा? ये कांग्रेस पार्टी है जिसने जनहित के बारे में कभी नहीं सोचा। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने जनता के बारे में कभी नहीं सोचा। देश में मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, 70 वर्ष का समय था, इन्होंने राज्य किया है, इन्होंने जनता का हित नहीं किया, इन्होंने अपने अपने परिवारों का हित किया है, इन्होंने बेटे बचाओ पे काम किया है, इन्होंने देश बचाओ के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने कुर्सी बचाओ के बारे में सोचा है, सत्ता बचाओ के बारे में सोचा है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है, देश ने जो इतिहास रचा है, जो रीति नीति उन्होंने अपनाई है, उससे प्रभावित होकर कोई अगर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी के पास आज क्या है, मैं वो आपको बता रही हूं। 10 वर्षों का इतिहास है, उस इतिहास में विकास है, हर वर्ग का विकास, हर क्षेत्र का विकास, गरीब कल्याण, युवा उत्थान, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण का इतिहास है। साथ ही साथ उनके पास आने वाले 25 वर्षों का विजन है। जो हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं 2047 का, ये विजन लेकर वो चल रहे हैं, जिसको सपना आपने और हम सबने देखा था, उसको साकार कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो राम का अपमान करेंगे, जो महिलाओं का अपमान करेंगे, जो आदिवासी का अपमान करेंगे, जो गरीबों का हित नहीं देखेंगे, जो धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, कौन उसका साथ निभाएगा? कांग्रेस में भी जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता है तो मनुष्य,
दिल तो उनके अंदर भी है। आप राम का अपमान करके आप उनको रख सकते हैं अपनी पार्टी में? नहीं कर सकते। ये कांग्रेस पार्टी, मैंने कुछ दिन पहले आप ही की डिबेट पे एक बात बोली थी, ये हाथ का पंजा जो कांग्रेस का है, ये इनकी 5 उंगली बिखरी हुई दिखाती है। ये बात मैंने कुछ महीने पहले बोली थी, लेकिन आज उसे मैं भी साकार होती देख रही हूं कि ये 5 जो बिखरी उंगलियां किस तरह बिखर के सामने पड़ी है जनता के, ये दिखा रही है। ये सामूहिकता की पार्टी नहीं है, यहां निर्णय सामूहिकता से नहीं लिए जाते। जीतू पटवारी जी के जो बयान है, पार्टी गई तेल लेने, अगर पार्टी जिसकी तेल लेने जाती है तो उसका परिवार का इकट्ठा रह सकता है? ये सवाल पूछने वाले नहीं है, ये बात बताने वाली नहीं है। अमित शर्मा जी आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हो सकता है कल ये भी मेरे ही तरफ बैठ के बात कर रहे हो और कांग्रेस के दूसरे किसी प्रवक्ता के लिए इस तरीके की बात कह रहे हो, क्योंकि ये हो रहा है। और प्रवक्ता जिस तरह आए, क्योंकि ये दिख रहा है कार्यकर्ता दुखी है, उस पार्टी ने एक ही परिवार का पालन पोषण का काम किया है और न जनता का सोचा, न जनहित का सोचा, न अपने और किसी कार्यकर्ता का सोचा। जो कार्यकर्ता को कुर्सी मार राजनीति करना चाहते हैं, जूता मार राजनीति करना चाहते हैं, विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, उस पार्टी का यही हर्ष होना है। उस पार्टी का वजूद नहीं बचा है। उस पार्टी को बहिष्कार जैसे उस पार्टी ने किया था राम का, आज जनता ने उसका बहिष्कार किया, उसके अपने कार्यकर्ताओं ने उसका बहिष्कार किया। मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। योगी राज जी, देखिए बहुत भीड़ आ रही है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की, और बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, और उस समय आ रहे हैं जब उन्हें न तो टिकट की कोई बात है, न कोई और कमिटमेंट है, न किसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग जो एक शब्द राजनीति में नया जन्म है उस प्रकार की बात है, लेकिन लोग आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने लोगों को शामिल कर रही है, उनका समायोजन कैसे करेगी निकट भविष्य में, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, कांग्रेस में जिस प्रकार का भगदड़ का माहौल है, उससे सवाल कांग्रेस के ऊपर भी है। वर्तमान राजनीतिक दौर में आपको लगता है कि अब कहीं मतलब कोई ऐसी बात जो सुचिता, जो विचारधारा, जो रीति नीति, ये इस प्रकार के जो शब्द होते थे, अब उसमें कुछ लगता है आपको कि कुछ उनके मायने बचे हैं? देखिए नवीन जी, पार्टी में रहने के 2-3 वजह होती हैं। एक तो विचारधारा जिसकी चर्चा अमित भाई कर रहे हैं, दूसरा पार्टी में जो आदमी रहता है वो ये सोचता है कि मेरा भविष्य क्या है इसमें, तीसरा ये दो भी ना हो तो ये देखा जाता है कि लीडरशिप कैसी है। इन तीनों अवयवों पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पा रही है पिछले कुछ दिनों से। जहाँ तक विचारधारा की बात है, अब आप देखिए वो पार्टी जो ये कहती है कि हमने देश को आज़ादी दिलाई, और विचारधारा के वो लोग जिन्होंने 4 दशकों तक पार्टी की सेवा की, मतलब उनसे ज़्यादा अच्छी विचारधारा तो कोई समझ नहीं पाएगा। अमित जी की तो शायद जितनी उम्र है उतनी बड़े उम्र के नेता कांग्रेस छोड़ के गए। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक, और इनसे बड़े सीनियर लीडर संगठन के बहुत बड़े संगठनकर्ता सुरेश पचौरी, ये तो वो लोग हैं जिनको विचारधारा घुट्टी में पिलाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने विचारधारा छोड़ दी। अब दूसरी बात आती है कि नए लोग यदि रहें तो वो ये सोचते हैं कि इस पार्टी में हमारा भविष्य क्या है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि इसमें कुछ भविष्य भी नज़र नहीं आ रहा। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम रहें तो किसकी दम पर रहें, हमारा सेनापति कैसा हो। कांग्रेस में पिछला आप ये देखिए 2018 का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के सेनापति थे कमलनाथ जी, और ये कमलनाथ जी की दम थी कि उन्होंने कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराई। लेकिन उन कमलनाथ जी की विदाई ऐसी करी कांग्रेस के आलाकमान ने कि पार्टी के लोग भी दंग हैं। वो कमलनाथ जी जो राहुल गांधी के पिताजी की उम्र के, उनकी दादी के साथ जिन्होंने काम किया, उनसे राहुल गांधी बोलते हैं लिसन कमल लिसन। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे अपने एक उम्र दराज नेता से, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। ये अलग बात है कि वो अभी भी पार्टी में रहने वाला ये भी सोचता है कि चलो साहब ये सब भी ना मिले हमें तो कम से कम सम्मान तो मिले हमें, लेकिन उस चीज़ का भी कुछ अभाव नज़र आ रहा है कि जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और इसीलिए आप ये देखिए कि पार्टी के लोग ये सोचने लग गए, ये अपने आप को मान के चलने लग गए कि यहाँ हमें घुटन महसूस हो रही है तो क्यों ना हम खुली हवा में जाके सांस लें। ये अलग बात है कि खुली हवा भी प्रदूषित है, ये दूसरी बात है। लेकिन कई लोग इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए कि उनको प्रॉपर सम्मान तो है जी, हवा तो है। वहाँ हवा में धुआं है, यहाँ धुआं ही हवा है। हवा ही हवा है।
वहाँ हवा में थोड़ा धुआं है या धुआं ही धुआं है, तो धुआंधार चल रहा है, जा रहे हैं लोग अमित जी हैं। तो कुल मिलाकर यही जिंदगी में हुआ, एक तरफ खाई एक तरफ है कुआ। कांग्रेस का आदमी बीच में खड़ा हुआ है, समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ जाए। आप जो आज बहुत ही जिसका स्थिर चित्त होगा और जो बहुत ही शारीरिक रूप से मानसिक रूप से दक्ष होगा, वही बैलेंस बना के खड़ा हुआ है। अब गुंजन जी ने तो आप पर ही सवाल उठा दिया, कब तक खड़े रहोगे आप, या आपके जैसे लोग जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं वो कब तक खड़े होते हैं, क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं। लक्ष्य की, उद्देश्य की जो बात है उससे कांग्रेस पूरी तरह भटकी हुई है, क्योंकि जब कांग्रेस राम की बात होगी और राष्ट्र की बात होगी उसमें मीन मेख निकालेगी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कुतर्क तर्क होता नहीं, जिसमें तर्क ही कुतर्क होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर जो प्रश्नों से परे होते हैं, जब उन पर प्रश्न उठाए जाते हैं तो फिर वो नुकसान का कारण बनते हैं। बहरहाल अब आपको लगता होगा कि कांग्रेस के लक्ष्य तो कांग्रेस लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है और ये करना है वो करना है। पर्याप्त समय था आपके पास, अगर ये सब कर लेते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। नवीन जी, मेरी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन ने 3 बातें करी, पहले मैं उसका उत्तर देता हूं। मेरी बहन ने कहा कि कांग्रेस के छिंदवाड़ा सीट को लेकर के परिवारवाद मैं यही कहना चाहता हूं कि इनको दिक्कत इसीलिए कि छिंदवाड़ा में परिवारवाद को और लेने, वहां के विकास को छीनने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी, लेकिन कमलनाथ जी जा नहीं पाए। और निसंदेह जो मेरी बहन परिवारवाद की बात कर रही है, मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। सुंदरलाल पटवा जी स्वर्गीय आज हमारे बीच नहीं है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे। सुंदरलाल पटवा जी 40 साल राजनीति करते रहे, उसके बाद वो विरासत अपने भतीजे पटवा जी को दे गए, जो आज भोजपुर से विधायक है। दूसरा, कैलाश सारंग जी 40 साल से राजनीति करते रहे और वो भी हमारे बीच नहीं है, बड़े अच्छे नेता थे, हमारे वरिष्ठ थे, भले ही भारतीय जनता पार्टी के थे। वो विरासत विश्वास सारंग जी को दे गए, जो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं। आखिरी इंदौर में जो कैलाश सारंग जी 40 साल राजनीति कर रहे हैं, अभी जीवित हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। वो बीच में उन्होंने बल्ला चलाने के लिए, बैट चलाने के लिए अपने बेटे को विरासत सौंप दी थी, वो अभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। केंद्र में भी 2 उदाहरण है। राजनाथ सिंह जी के बेटे कौन है, अभी उनको टिकट मिला, पिछले बार सांसद थे। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, मैं अपनी बात देखिए। अब आप डिबेट, ये आपके, लेकिन मेरा कहना, इनका उदाहरण तो समझिए, ये पार्टी के आधार स्तंभ थोड़े हैं। इसका देखिए, वक्त जरूर विपरीत है नवीन जी, लेकिन मैं अपनी आवाज को दबाने की कोशिश करूं। मैं शायद, मेरा यह कहना है, राजनाथ सिंह जी के बेटे कौन है, पंकज जी कौन चुनाव लड़ रहा है, क्या वो राजनीतिक विरासत नहीं चला रहे हैं ना? वो अमित शाह जी कौन, अरे सांसद हैं भाई, पंकज जी नहीं चला रहे हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि किसको टिकट मिले, पार्टी चलाने से क्या इस देश में नरसिंह राव क्या गांधी परिवार से रिश्ता रखते थे? क्या आज खड़गे जी हमारे जो है क्या गांधी परिवार से रिश्ता रखते थे? क्या हमने देश के राष्ट्रपति बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, तमाम लोग क्या गांधी परिवार से रिश्ता रखते थे? प्रश्न इस बात का नहीं है। दूसरी, मेरी बहन ने कहा कि हमारे राष्ट्र हित के लिए तो प्रधानमंत्री जी को 10 साल भारत की जनता ने वोट दिया है। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, किसी से छुपा नहीं है। सेंसर कहां पर है, मुद्रा देश की कहां है, कूटनीतिक हमारे देश की कहां पर है? और क्या राम मंदिर के कहने से, क्या हम धार्मिक बात करने से उन बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं? 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली और देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट से क्या हम करोड़ों नौजवान किसानों को आत्महत्या करने से बचा पाए? देश प्रगति और उन्नति की जगह नीचे धकेला जा रहा है और सिर्फ हम राजनीतिक और झूठे वादे की बात कर रहे हैं। इस बात को बोलिए, अब सुन लीजिए अमित जी, इस तरह एक प्रतिष्ठित टीवी पर जनता के बीच झूठ न परोसें। कांग्रेस का स्तर गिर गया है, मैं मानती हूँ। कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे आकाश न हो सकता है कि ताला डल चुका है। पटवा के बेटे जो है भोजपुर से भतीजे ना हो सकता है कि कैलाश सारंग जी के बेटे विश्वास सारंग ना हो। अगर ये झूठ है तो मैं समझता हूं कि फिर आप थोड़ा सा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से विचार करना पड़ेगा। नाचना है आंगन आप समझ गए, दूसरों के घर में पत्थर फेंकने और राजनीति डिबेट तक आपके साथ तो फिर डिबेट नहीं ले पाएंगे अगर आप इस तरह मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे तो। आप मेरा अपना, अरे मानिए तो सुनिए, 2 मिनट सुनिए, सिर्फ 2 मिनट आपने टोकने की आदत करी थी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सच सुनना जरूरी है। जिस तरीके के आप उदाहरण
दे रहे हैं, मुझे शायद बोलने की जरूरत नहीं है, जनता जागरूक है। मैंने एक परिवारवाद पे जो सवाल खड़ा किया है, आप ये झूठा इंडी गठबंधन लेकर आते हैं, आप बिहार चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, आप किसी राज्य की बात कर लो, वहां ये परिवारवाद का जो प्रश्न चिन्ह है ये उठता दिखेगा, और ये मैं नहीं देश की जनता पूछती है। दूसरी बात, आपने विकास की कि मोदी जी ने 10 साल में स्तर नीचे गिरा दिया भारत का। ये मुझसे नहीं, आप अमेरिका में बैठे किसी बच्चे से पूछिए, आज वो बताएगा आपको कि भारत का स्तर 10 वर्षों में कहां पहुंचा है। 11वें पैमाने पे थी अर्थव्यवस्था भारत की, मात्र 10 वर्षों में उसे 5वें पैमाने पे लाए हैं और तीसरे पैमाने पे लाने का वादा किया है। लेकिन रुपए के डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य गिरा है सर, वो भी दिखेगा अब आपको। आप आने वाले समय में मौका दीजिए। आप दूसरी चीज, आज आप सुरक्षित महसूस करते हैं, आज आपकी आने वाली पीढ़ी को डर नहीं लगता। पहले आप बंबई दिल्ली की ट्रेनों में बैठने में डरते थे, कब इसमें बम फट जाएगा। आज आप सुरक्षित महसूस करते हैं। कश्मीर को आप टेररिज्म के नाम से जानते थे, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ हटा के आज कश्मीर का वो टेरर हटाया है। नहीं, वो भी सही है, वो भी सही है की बात की है, वो भी सही है। कश्मीर में 370 हटाई है, लेकिन ये भी सही है कि कश्मीर की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे। हालांकि सही बहुत चीजें हैं, सही के अपने अपने मायने हैं। फिर भी मैंने बोला है कि प्रश्न मेरा ये है कि सवाल जब आप राम पर उठाते हैं तो सवाल इस राष्ट्र की अस्मिता पर उठता है, सवाल इस राष्ट्र की भावना पर उठता है। कांग्रेस को सवाल तो उठाने चाहिए, लेकिन कांग्रेस सवाल उठाते उठाते सवाल उस जगह पर भी उठा देती है जहां कांग्रेस खुद ही उठ जाती है। क्यों सर, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है, और वो उठाने से बात भी नहीं आ रही, वो शायद उस होड़ में लगी हुई कि कैसे ये चीज़ें और एक्सपोज की जाए। जिन चीज़ों पर कांग्रेस को बहुत पहले रुक जाना चाहिए था। अब आप ये देखिए, बात बहुत पहले से करते हैं कि हम महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल, इन सब की हम बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे। राहुल गांधी के भाषण में कहीं दिखता ही नहीं है बेरोजगारी का मुद्दा। वो लेके आ गए जाति की जनगणना की बात करते हैं। वो बात क्या कर रहे हैं अभी, मुस्लिमों के लिए हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वो स्कैन कर रहे हैं, वो स्कैन कर रहे हैं। और फिर उनकी भाषा को लेकर तो खुद कांग्रेसी भी बड़े अचंभित हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैंने देश के स्कैन की बात की तो नरेंद्र मोदी कांपने लगा, वो डरने लगा। अब देश के प्रधानमंत्री से यदि आप ऐसी बात करो, ये ऐसी भाषा का उपयोग करोगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ये कहा था कि बाथरूम में अगर किसी को रेनकोट पहन के नहाना हो तो वो मनमोहन सिंह से सीख ले। मैं आपको बता दूं, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। मैं समर्थन थोड़े कर रहा हूं। सुन लीजिए, तो क्या बदला ले रहे हो, क्या बदला ले रहे हैं क्या? नहीं, बात बदलेगी नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ। जो योगी राज जी को भी था शायद, जो योगी राज जी ने वो भी बोला था, तब योगी राज जी ने वो भी अमित जी आप तो बहुत, और जो आलोचना प्रधानमंत्री देश के रेवन्ना रेड्डी के साथ खड़ा है, पूरा देश देख रहा है, ये महिला सशक्तिकरण की बात हटा दिया। योगी राज जी जरा बता दें, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करेंगे। कर्नाटक का वो रेवन्ना रेड्डी जो नारी शक्ति का अपमान कर रहा है और उसका वो भाजपा का प्रत्याशी है, और वो वहां पर प्रचार प्रधानमंत्री अमित जी क्या वो प्रधानमंत्री ठीक कर रहे थे? अमित जी राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक वीडियो नहीं देखा, रो रही हैं जो छत्तीसगढ़ में बैठ के अपमान को लेकर। सुनिए, मैंने तो ना तो उनका मनमोहन सिंह का मैंने भी कोई उसका समर्थन थोड़ी किया है। और दूसरी बात है, अच्छा चलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात छोड़ दो, आपके खुद के पार्टी के सीनियर लीडर जिनका कि मैंने जिक्र किया कि आपके पापा की उम्र के, आपकी दादी के साथ काम किया, कमलनाथ जी साहब कैसा व्यवहार करते हैं, मोदी को तो छोड़ दो आप। और इस व्यवहार की आलोचना तो कुछ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तो जब ये सबको दिखता है कि ये इस लेवल पे चीजें आ गई हैं, तो फिर लोग संगठन छोड़ के जाते हैं। संगठन छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, और आदमी ये निर्णय बहुत ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में ले लेता है, खटाक खटाक जैसे राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि खटाक में गरीबी हटा दूंगा। पत्रकार है, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए, आप अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त वाली बात है। जी जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आदमी पार्टी छोड़ने का निर्णय लेता है तो बहुत गंभीरता से सोचता है पहले वो, और कई दिनों तक वो इसी मनस्थिति से गुजरता है। तब वो सोचता है कि नहीं, अब पानी सर से ऊपर चला गया, अब यहाँ कोई भविष्य नहीं है, न कोई यहाँ नेता है, न कोई नीति है, और इसलिए वो पार्टी छोड़ देता है। और इसलिए आज देखिए कांग्रेस से लोग कूच कर रहे हैं, बिल्कुल एक काफिला निकला हुआ है पूरा का पूरा। जी जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सवाल कांग्रेस पर है, कांग्रेस के परिवारवाद पर है, और सबसे बड़ा सवाल राहुल पर है, क्योंकि भले ही वो नेतृत्व आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व तो वही कर रहे हैं।
तो ये जो राहुल बाबा हैं, यही कांग्रेस की काशी हैं और यही कांग्रेस के कावा हैं। तो कांग्रेस जो है इन्हें दोनों तरह से इस्तेमाल करती है, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ कौन सी भूमिका में उनको किस तरह से न्याय करना चाहिए। कुल मिलाकर जो भी है, जब परिवार टूटता है तो सवाल तो उठेगा और सवाल मुखिया पर उठता है। तो मुखिया पर सवाल है और जो नेतृत्व करता है, चाहे वो फिर खड़गे जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे जीतू पटवारी हों, चाहे उमंग सिंघार हों, कुल मिलाकर सवाल इनके सामने खड़े हैं। जो लोग जा रहे हैं, डर से जा रहे हैं, भय से जा रहे हैं, तो यही वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों के सामने संघर्ष किया था। लेकिन तब उनके साथ वो लोग थे जो भले ही नाम बम रख लें लेकिन फुस नहीं होते थे। तब उनके साथ वो लोग थे जो असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के सामने छाती खोलकर खड़े हो जाते थे। तो ऐसा नहीं है, आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी पर आज आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बेईमानी का मुकाबला करने के लिए थोड़े से कम बेईमान होना ये तो नहीं चलेगा। चोरी चाहे 5 रुपए की हो, 500 की चोरी चोरी होती है। तो चोरी के सामने सीना चोरी करने के लिए आपको बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट होना पड़ेगा, और वो आज के दौर में संभव नहीं है। तो अब जब संभव नहीं है तो जो हो रहा है वो तो होगा। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रहे हैं IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।